एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक लड़की कह रही है कि मैंने अब सीख लिया है, अब मैं भीड़ में नहीं जाती हूँ। अब मुझे वो सब चीजें करना पसंद नहीं है, जो लोग जी रहे हैं जिस प्रकार से। अब मैं अपने लिए समय निकाल रही हूँ और मैंने समझ लिया है। सब्जियां काट मतलब उसके वहां उगा रखी थी उसने, बहुत सारे फल भी उगा रखे थे उसने, और उसी को बना रही थी और उसी में मतलब प्रसन्न हो रही थी। तो चीजें, और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका चल रहा था, अर्निंग भी हो रही थी। तो मैं समझ लिया है कि अपने लिए जीना क्या है। एक्चुअल में क्या है ना कि हम, अब मुझे नहीं पता चलता है कि लोग ऐसे ही फिनिश हो रहे हैं। बाल सफेद होना या बड़े होना, एज ज्यादा होना, तो ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हमारे यहाँ संतों को 13 साल में भी होगी, ठीक है, और 21-33 साल में खत्म भी हो गए सब कुछ करने के बाद, ठीक है। तो ज्ञान जो है वो एक ऐसी चीज है जो जितनी जल्दी हम प्राप्त कर लें, समझ जो है वो बहुत देर में आ पाती है। और अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हमारे कजिन दिल्ली में हमसे लगभग 3 साल बड़े थे, लेकिन उन्होंने आज उनका बेटा शायद 22 साल का हो जाएगा, ठीक है, उतना शायद होगा। तो समझ उनके अंदर इतनी तेज थी, और एक जो भावन उनका था अपना सामाजिक जो पैठ थी वो बहुत अच्छी थी, पुलिस में अच्छी पैठ, वो सब कुछ, और पैसा भी अच्छा कमा रहे, और कितनी बार विदेश जा चुके, ठीक है। तो और उनके साथ अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे आपको ये नहीं पता, बहुत लोग काम। जो राखी साहब उनके साथ जो जिसका फिर था पहला बॉयफ्रेंड अभिषेक के था, वो उन्हीं का शिष्य था, कानपुर का लड़का था। तो बहुत सारे इस तरह के हैं। तो मैंने कहा, आप अगर महानगरों में देखोगे ना, वहां बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं माइंड से। तो समझ ऐसी चीज है, जितनी जल्दी हम इस चीज को बिल्कुल डेफिनेटली चला देंगे। तो ठीक है, सीधे बैठ जाते हैं और लंबी गहरी श्वास भरिए, सिद्धासन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। लाइट रखेंगे, हैवी रखेंगे, हैवी कर लेंगे। शुरू जॉगिंग से शुरू है बहुत जल्दी से, और पूरी बॉडी का देखिए। फैट अगर हम की जर्नी की बात करें तो ये पर्टिकुलर बॉडी पर काम नहीं करता। किसी का चेहरे से जाता है, किसी चेस्ट से जाएगा, किसी का पेट से, किसी का थाइस, किसी की हिप्स, किसी का आर्म्स जाते। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ये डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो हमें पूरी बॉडी पर ही काम करना होता है, ठीक है। आप सोचें कि केवल पेट ही कम करना है, ऐसा संभव नहीं होता।
किसी का पेट पहले चला जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये बॉडी टू बॉडी ये अलग होता है। तो हमें पूरी बॉडी को एक ही मानते हुए काम करना होगा। जहां फैट अधिक होगा वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। योग का ये बेहतरीन परिणाम है। तो ये बहुत अच्छी बात है योग के साथ कि जहां एक्सेस फैट होगा वो ऑटोमेटिकली वहीं से जाएगा। ये बड़ी बात है, आपको नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि जिम के अंदर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर आप मसल्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहां क्या हो रहा है, बहुत सारी कुछ डिसीजेस भी आ रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जिमर्स जो हैं उनकी आंखों का चश्मा जल्दी लगता है और उनकी बॉडी स्टिफ रह रही है, और हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। और बहुत सारे साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर देखने मिलते हैं, जैसे थायराइड, जैसे बीपी, जैसे इंसोमिनिया, ये होता है। और ये बहुत अच्छे जिम जो सिखाते हैं उन्होंने स्वयं इस चीज को बताया है, ठीक है। मैं इसमें कुछ नया नहीं जोड़ रहा हूं, अपनी बात कुछ ऐड नहीं कर रहा, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूं। तो बहुत सारे रोग शरीर के अंदर आते हैं। अब रोगों से लड़ने के लिए तो योग है, ठीक है। बॉडी आपकी किसी शेप में तो आ जाएगी, लेकिन वो तब तक आएगी जब तक आपने कार्ब्स नहीं लिए। एब्स तब तक बने रहेंगे आपके जब तक आप कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले रहे हो। तो मेन मकसद क्या है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे ठीक रहे। आप देख रहे हो मैं बात भी कर रहा हूं, आपके साथ लगातार दौड़ रहा हूं, लेकिन सांस बिल्कुल वहीं की वहीं। यही हमें रखना है। आइए, श्वास पूरी भरिए, पूरी छोड़िए, पूरी भरिए, पूरी छोड़िए। साथ में टायर ले लीजिए आप। हाँ आइए, एक टायर वो रखा है, बहुत जल्दी से ले लीजिए। ले लेंगे? हाँ, जैसे ढोलक पकड़ते हैं साइड से नीचे रख। हाँ बहुत सुंदर, पूरा उठाएंगे, पूरा नीचे रखेंगे, ठीक है। पूरा उठाएंगे हाथ, एक्सेल एंड ऊपर इनहेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। कंटिन्यू, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। घुटने नहीं मुड़े, बस इनहेल और एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मैं काउंटिंग कर ले रहा हूं, रेडी, 1 2 3 1। हाँ 2। हाँ ऐसे पकड़ेंगे तो दर्द हो जाएगा आपके हाथों में, जैसे भैया ने पकड़ा हुआ ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक पकड़, अंगूठा भैया ऊपर रख लीजिए। हाँ अभी ग्रिप आ जाएगी ना हाथ में, आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ हो पा रहा है? आपसे पूछ रहा हूं, छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। जो लोग मुझे मुझे ठीक है, जो लोग इससे कर पाए वो इससे कीजिएगा, बिना हाथों के कीजिए, बिना टायर के कीजिए, रुकना नहीं, ठीक है। तो गति पूर्वक करना है, ठीक है। और जितना अधिक हम उठा लें और जितना नीचे ले जाएं उतना अच्छा, ठीक है। इनहेल देन एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पूरे हाथ सीधे ऊपर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके आर्म्स फैट, चेस्ट फैट और एब्डोमेन, इन सब पर हम काम कर पा रहेंगे जब हम टायर के साथ इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अगला अभ्यास, चलिए, अर्ध बैठक,
एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। तो मैं समझ की बात कह रहा था। अब हम किसी और की समझ से चलना जब प्रारंभ कर देते हैं तो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि उसकी समझ ठीक है कि नहीं, ये भी समझना पड़ेगा। तो जैसे कि भैया ने कह दिया, जब तक हो रहा है तब तक कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कह दिया इस चीज को, मन से नहीं कर रहे हैं, एम आई राइट, लेकिन कर रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर। तो नी हाई, यहां से ग्रिप कर लीजिए अच्छी तरह से, अंगूठे को कलाई को पकड़ लीजिए और 1 2 3 4 5 6, मेरे साथ चलिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। 40 की है हमने। गेट खोल लीजिए, आपको हवा आती रहेगी, ठीक है, आ जाए। तो इंटेंस जो वर्कआउट है वो भी लाभ देगा, और जो हम नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी लाभ देगा, ठीक है। अगला अभ्यास, चलिए ये करें, दोनों पैर पास में कीजिए। वक्ष विकासक कर रहे हैं हम। तो मैं कह रहा था, जहां आवश्यकता है बॉडी को शेप बदलने की, ये बॉडी अपने आप ही चेंज कर लेगी। योग का ये बढ़िया परिणाम है। ऐसा नहीं होगा कि ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा कोई भी पार्ट बॉडी का, ऐसा नहीं होगा। चलिए, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। श्वास भरेंगे, साइड में झुक जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, वापस आ जाएंगे मध्य में। श्वासों की सांड, यानी कि हम खड़े खड़े ही भस्त्रिका का लाभ ले रहे हैं। पिछली कल भी आपके सेशन में अधिक लोग जुड़े थे। मॉर्निंग वाले सेशन में कम लोग जुड़ पाए थे, ऑनलाइन वाले भाई। त्रियक ताड़ासन कर रहे हैं हम। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, और हमें हाथ आपके कंधे की लाइन में ही रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो त्रियक ताड़ासन और साथ में त्रिकोणासन, बहुत सुंदर। इसको भी कंधे की सीध में रखना है, कान के ऊपर आपका हाथ जाना चाहिए। वापस आ जाएंगे, श्वास भरेंगे और झुक जाएंगे, श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरेंगे और पूरी श्वास भरिए, पूरी श्वास भरिए, पूरी वापस। भस्त्रिका का लाभ आप खड़े खड़े ही कर लीजिए, बैठकर आज भस्त्रिका नहीं कराएंगे। जो लाभ आपको भस्त्रिका में बैठकर होंगे वो यहीं खड़े खड़े भी आपको लाभ मिल जाएंगे। जितना हम बैंड हो सकते हैं उतना बैंड हो जाइए। साइड बेली आपकी
रिमूव हो जाएगी जो एक्स्ट्रा है। हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऊपर वाला, नीचे वाला बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए, घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए, आगे हमें आगे बेंड नहीं होना है, क्रॉस नहीं करना है आपके हाथों को, ठीक है। चेहरा की सरफेस जो है चेहरे की वो सामने की ओर ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर। त्रियक ताड़ासन और उसके बाद त्रिकोणासन। अभी हमने त्रिकोणासन किया, त्रिकोणासन के बाद कोणासन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हर बार ऊपर उठना है, ठीक है, दोनों हाथ पार्श्व में यानी साइड में, और उसके बाद ऊपर एक, ऊपर वापस आएंगे खड़े होकर, फिर नीचे झुकेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धान बो रहे हैं तो नीचे नीचे, ये नहीं करना है, हमें हर बार ऊपर उठना है, ठीक है। और जब स्पीड गेन करेंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं कि हम ऊपर उठ भी रहे हैं, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़ाइए स्पीड, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया अभी? नहीं, कोणासन। अभी हमने किया कोण। चेहरे का पसीना पहुंच सकते हैं आप, केवल चेहरे का ही पहुंचिए, बाकी का आपका जब पसीना पूरे शरीर में होता है तो आपकी मूवमेंट होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। ऊपर नीचे हाथ पैर फेंकने में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये अभ्यास हमने किया। अगला अभ्यास जंपिंग जैक करेंगे, कर लें? ठीक। मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आप गिव अप करें। चलिए, रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये हमने चलित हस्तपादासन, ठीक है, यानी जंपिंग जैक। अगला अभ्यास जो करेंगे, योग नृत्य, ठीक है, आपकी यहां काम करता है। आपको लव हैंडल चाहिए तो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसको करना पड़ेगा, पंजों पर जंप करना है, बस एड़ी उठा के रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपकी कार्डियो हो गया, ठीक है। ब्रीथ को नॉर्मल कीजिए। पसीने में आपको आना है, रोज आना है, ठीक है। बैठ जाइए। सीधे बैठ जाइए और सूर्य मुद्रा का
के साथ, सिद्धासन के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, सूर्य मुद्रा। आप देख लीजिए, एक बार लगाना है, 2 बार लगाना है स्ट्रोक। जो लोग भाई बंधु, भाई बहन, जो माताएं बहनें ऑनलाइन हमसे जुड़ रही हैं इस YouTube के माध्यम से, और बाद में फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं, और फेसबुक पेज पर भी, इंस्टा पर भी, तो वो सभी कर तो रहे हैं मुझे देखकर, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो प्रयास कीजिएगा। हमसे ऑनलाइन भी आप सेशन में जुड़ सकते हैं जो दूर हैं, लेकिन जो लोकल में हैं उनको चाहिए एक बार समझ लें, क्योंकि आप देखकर तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आप ठीक कर रहे हैं उसका एनालाइज एक सही गुरु ही कर पाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, एक बार आइए दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, यहाँ बजरंग चौक पर। तो आप देखेंगे बिसौली में, तो आप देखेंगे कि आप जो गलतियां कर रहे थे वाकई में वो गलतियां ही थी, या आप ठीक कर रहे थे, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए भी आप हमारे यहाँ आप आ सकते हैं। आपका पूर्ण स्वागत है। कपालभाति प्राणायाम का लाभ लगातार लेते रहिए, और मन में ओम का चैंट कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ। आनंद में होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त कीजिए, पूर्ण पवित्र मन के साथ, पवित्रता के साथ, इस पवित्र श्वासों को थ्रो करते हुए, पवित्र मन को और ज्यादा पवित्र करते हुए आइए कपालभाति प्राणायाम का लगातार लाभ प्राप्त करें। और इस भीनी भीनी हवा का आनंद लीजिए। और यहाँ योग के साथ साथ हमारे यहाँ पास में ही शिव मंदिर है। आप ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन यहाँ पे आते हुए और जाते हुए भी कर सकेंगे, और साथ में दिव्यम योगाश्रम में योग और अध्यात्म का एक समागम आपको प्राप्त होता रहेगा। और साथ में मैंने कहा यहाँ पास में जो मुस्लिम भाई बहन हैं, वहाँ यहाँ मस्जिद भी है और मंदिर भी है, दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो मुस्लिम भाई हैं वो मस्जिद में आकर नमाज अता कर सकते हैं, और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो मंदिर में आकर अर्चना, वंदन, पूजन और भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक साथ आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। तो करते रहिए
कपालभाति प्राणायाम, पूरे प्रहार, पूरी सामर्थ्य के साथ प्रहार करना है, पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना है। हर बार श्वास छोड़ना है, हर बार श्वास लेना है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग यहाँ से लगातार हम योग अभ्यास के दौरान हमने यहाँ से कुछ फोटो सेशन भी किए हैं, आप लगातार करते रहिए। 2 मिनट अभी और करना है, 2 मिनट के बाद हम इसमें अगला करेंगे। पूरी ताकत के साथ अंतिम इन 2 मिनट में आप पूरी ताकत झोंक देंगे इसमें। कमर सीधी रहेगी, मुद्राएं कसी हुई, स्ट्रोक एकदम से परफेक्ट लगने चाहिए और मन में ओम के अलावा कुछ और नहीं विचार करना है। और मैं कह रहा था कि यहाँ से जो हमारे चार्जेबल जो क्लासेस सेशन शुरू हुए हैं 2019 से, ये लगातार अनवरत रूप से चल रहे हैं। सुबह प्रातःकाल यहाँ जब होता है भोर, तो योग से ही होती है, यज्ञ से होती है, और फिर शाम को योग और संध्या से समाप्त होती है। तो आप भी यहाँ पर लगातार जुड़ सकते हैं। यहाँ केवल लोगों को के फोटो नहीं डाले जा रहे हैं पिछले गत 2 वर्षों से, लेकिन सेशन लगातार चल रहे हैं। और अब उसके लिए हमने जो यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, लगातार वीडियो को लगातार पढ़ रही हैं, और साथ में अब हमने लाइव सेशन भी शुरू किए हैं, तो इसमें भी आप इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और 1 मिनट बाकी है और लगातार इसका आनंद लीजिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो लोग लगातार, जिनकी मजबूरी है एलोपैथी लेना, जिनकी बॉडी इस प्रकार से काम ले रहे हैं अपनी बॉडी से कि उनको कुछ इस प्रकार सा आहार और इस प्रकार की अनियमित दिन शैली जिनकी है, जीवन शैली जिनकी है अनियमित, वो उसके लिए टॉक्सिन्स बॉडी में जो जमा हो रहे हैं वो कैसे दूर होंगे,
उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि योगम शरणम गच्छामि। और आयुर्वेद और योग, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपका जीवन में शरीर का आपके उद्धार हो जाता है। शरीर रूपी गाड़ी आपकी बहुत सुंदर और सक्षम हो जाती है, निरोग हो जाती है। तो आइए कपालभाति प्राणायाम के उपरांत आइए वायु प्राणायाम का लाभ लेंगे। आइए, बहुत सुंदर, क्या बात है, यही मुझे चाहिए था। आपने साथ में कुंभक लगा दिया, क्योंकि सेंसेशन शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और जब सेंसेशन शुरू हो जाते हैं तो हम ये चाहते हैं उन सेंसेशन को हम और ज्यादा, उस सेंसेशन से हम ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और जो सेंसेशन और जो स्पंदन हमारे मन में, मस्तिष्क में, चेहरे पर, हाथों में, हृदय के पास, यानी अगर हम ये कहें चक्रास में भी हम अगर जोड़े उन्हें मूलाधार से सहस्त्रार तक, तो ये अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं हमारे स्ट्रेस लेवल का। वो सेंसेशन तभी आपने, मैं समझ गया। तो क्या हुआ, हम देखिए कपालभाति प्राणायाम में भी सेंसेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो स्पंदन हम भस्त्रिका में प्राणायाम में कर रहे थे, है ना, उसके बाद हम एक एक प्राणायाम में, और जबकि मैं बोलता था कि कपालभाति में सेंसेशन प्राप्त हो सकते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता था कि शायद मुझे नहीं, पता नहीं होते होंगे, मन में ये विचार आता होगा ना। लेकिन आज हो रहे हैं, ये बड़ी बात, ठीक है, क्योंकि करेक्ट करेंगे तो करेक्ट लाभ प्राप्त होंगे, और जब आप करेक्ट नहीं करेंगे तो लाभ कहां से मिलेंगे। भाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आगे झुककर पूरी श्वास निकालने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद तीनों बंद क्रमशः लगाइए या एक साथ लगा लीजिए। पहले उड्डयन बंद लगा लीजिए, जैसे आपको चाहे वैसे कीजिए। ये जो हम बंद लगाते हैं आपके चक्रास को इनहेंस कर, ठीक है, मैं बंद बता चुका हूं, बहुत विस्तार से बता चुका हूं, तो कीजिएगा। यथासंभव श्वास को रोकिए, कोई दिक्कत। अग्निसार जब करेंगे तो काउंटिंग करते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, प्रयास कीजिए। इसमें आप 20 तक काउंट कीजिए, उसके बाद फिर से 1 से कीजिए। सबसे जल्दी काउंट होता है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे तेजी से होता है। और काउंटिंग के साथ मन और शरीर आपका साथ में जुड़ जाता है। जब मन भी आपका एक जगह चल रहा है और तन भी एक जगह चल रहा है, तो वो आपको लाभ देने वाला होता है। प्रयास कीजिएगा कि पेट के साथ काउंटिंग को जोड़िए। जैसे आप चल रही है 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, चलने, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी काउंटिंग बढ़ेगी, इधर पेट, ठीक है, जितने पेट चल रहा है उतनी काउंटिंग कीजिए। आगे मत भागिए, पीछे मत भागिए, साथ में चलिए, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा काउंटिंग बढ़ानी, स्पीड बढ़ाइए, काउंटिंग के साथ स्पीड के साथ पेट की स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। एक बार किया, 2 बार करते हैं।
तो मैं कह रहा था, हमने बाहरी शरीर पे तो काम कर लिया जिम में जाकर, लेकिन इंटरनल ऑर्गन पे कैसे काम करोगे? लोगों को लगता है कि हम टहलने मात्र से पता नहीं क्या कर लें। टहलने से अगर रोग दूर हो रहे होते तो स्वामी जी को सुबह 3 बजे उठना नहीं पड़ता, हम लोगों को 3 बजे उठना नहीं पड़ता। आप समझ लो, आपके शरीर में रोग तभी नहीं होंगे जब आप योग ही करोगे। टहलना आपका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, केवल वो आपके आने जाने के लिए, केवल इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि मेरे लंग्स एकदम से ठीक हो जाएंगे, अगर ऐसा हो जाता तो कोरोना में क्यों नहीं ठीक हुए? लोग तो लगातार टहल रहे थे, बोलो, सब कुछ कर रहे थे, क्यों ठीक नहीं हुआ? लेकिन लोगों को जो क्वारंटाइन हो गए थे, उन्होंने वहां जब योग शुरू किया तब उनको वहां से छुट्टी मिली। ठीक कह रहा हूं मैं? ऐसा हुआ था। तो योग ही वो औषधि है जो आपको लेनी ही पड़ेगी। जैसे भोजन ले रहे हैं, जैसे ब्रश कर रहे हैं, रोज ले रहे हैं, जैसे शौच इत्यादि कर रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं, वैसे ही योग भी रोज ही करना पड़ेगा। मैं विरोध नहीं कर रहा किसी चीज का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर आप जिम कर रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसके साथ में योग को जरूर ऐड कीजिएगा, तब आपको लाभ उचित मिलेंगे और हम योग केवल योग करने वालों से अधिक मिल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आइए अग्निसार के बाद उज्जयी प्रणय, ठीक है। और जब हम ये दोनों अभ्यास कर लेते हैं तो नौली क्रिया भी आराम से, आप उज्जयी कीजिए, मैं नौली करता हूँ, ठीक है। तो नौली के लिए आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, अभ्यास जब अच्छे हो जाते हैं तो बैठ कर। उज्जयी प्रणय ये बताया था, बिल्कुल वैसे करेंगे। और नौली क्रिया कैसे करेंगे? बोलो, हाँ तो फिर अब रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। इसी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से कपालभाति का लाभ ले सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम कर लीजिए, एक बार और करेंगे, 2 बार कर चुके, एक बार और करिए, मेरे साथ कर लीजिए। पूरी सांस छोड़ दीजिए बाहर, हाथ पीछे। अभी जन्माष्टमी का पर्व गया है, तो आपके यहाँ पंजीरी बनी होगी, कतली जिसको, तो कई तरह के वेरिएशन होते हैं। गोले की बनती है, यानी नारियल की बनती है, और चोया की बनती है, और मेवा की, और किसकी बनती है? हाँ, मेवा केवल मींग की बनती है, केवल मींग बनाते हैं, मींग खोया और उसमें
उसमें क्या ऐड करते हैं और मेवा के अलावा बता दूं मैं आपको। मेवा क्या क्या डालते हैं अगर पंजीरी बनाते हैं? हाँ उसमें क्या क्या डालते हैं? हाँ छोला, बादाम हाँ और गोंद। हाँ। कितने कितनी मात्रा में डालते हैं ये बता दीजिए। मेवा कितनी मात्रा आती है? एक गोला लेते हैं, हाँ जितनी हिसाब से बनानी हो ठीक से बना ले लिए। मेरा मतलब है कि हाँ गोंद कितनी लेते हैं? गोंद ज्यादा नहीं। इन जितनी जितनी मात्रा इसकी ले रहे हैं, ठीक है। अगर कमर में दर्द है और जैसे जैसे एज बढ़ रही है हमारी, है ना, हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छा, जो बॉडी में ना एक चिपचिपापन की आवश्यकता होती है, उस वो हमें गोंद से प्राप्त हो जाए। ठीक है। पहाड़ों का पसीना शिलाजीत कहलाता है, ठीक है। और जो पेड़ों का पसीना है वो गोंद कहलाती है। वो अलग अलग पेड़ पर अलग अलग प्राप्त होगी और उनके अलग अलग फल होते हैं। ठीक है। गोंद बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। गोंद अगर आप लेना चाहते हैं तो गोंद को पहले आपने घी में हल्का सा उसने फ्राई कर लिया, हल्का सा उसका पाउडर बना लिया। ठीक है। और पाउडर बनाने के बाद आप दूध में घोल कर पी सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। आप डायरेक्ट लाकर सुखा कर पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, दूध में घोल कर ले लीजिए। दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है। और तीसरा तरीका हो गया, आप शहद के साथ भी ले सकते हैं, आप घी के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है। पाउडर बनाकर घी के साथ, तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं आप। और आप पाउडर जो आपने बनाया हुआ है, नॉर्मल लाए और पाउडर बनाया, उसमें 1 चम्मच फंकी मारी और दूध के साथ पी। ठीक है। गोंद दूध के साथ ज्यादा लाभ देता है। ठीक है। तो लेकिन जो मेवा है वो भी हमारे शरीर में जानी जरूरी है। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूं, आपके दांतों में ऐसे चिपके, जब आप वो पंजीरी खाएं, कतली खाएं, तो जब ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, हर बाइट में आपकी गोंद आना चाहिए, इतना गोंद होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, मेवा आपकी 1 किलो मेवा है तो मैं ये कहूंगा आधी किलो आपकी क्या होना चाहिए? गोंद होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ। जज खाने में केवल गोंद नहीं दी जाती है, जज खाने में कुछ काढ़े होते हैं, कुछ औषधि होती हैं। बिल्कुल नया शरीर जैसे बच्चा होने से पूर्व होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही प्राप्त कर सकती हैं माताएं बहनें। उसके लिए कुछ औषधियां हमारे आयुर्वेद में निमित्त हैं, वो अगर ली जाए तो। लेकिन होता क्या है कि लोगों को ये लगता है कि हमें बस केवल वही काढ़े पीना है जो 8 दिन पीते हैं। और जो माताएं बहनें हमारा काढ़ा जो 6 महीने पी लेते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा शरीर पुनः वही अवस्था में आ जाता है। एक बात। दूसरा, जो बच्चे यहाँ से औषधि, जब बच्चे गर्भ में आ गए और उसके बाद औषधि लेते हैं, उन बच्चों का ब्रेन बहुत तेज, पेशेंट खुद बताते हैं आकर कि हमारे बच्चे का ये ब्रेन बहुत तेज है और बाकी 4 बच्चों से तेज निकली है बेटियां। ठीक है। तो खुद बताते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आयुर्वेद में बहुत शक्ति सामर्थ्य है। तो हम अभी कर रहे थे उज्जैन प्राणायाम, ब्राह्मरी फिनिश करते हैं। ठीक है।
लंबी श्वास formless mind connected with this cosmic energy from universe. Things around of us. Do not think anything. Silent, बाहर भी और भीतर भी मौन अवस्था। आइए दोनों हाथों को आपस में रब कर लीजिए। और आंखों पर लगा लीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ओर और आंखें बंद रखिए। धीरे धीरे शांति को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास प्रतिदिन करेंगे तो वाकई आपके मन शांत होंगे, आपके ऑर्गन्स हैप्पी होंगे, प्रसन्न होंगे, आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म आपका खूबसूरत हो जाएगा, आपके एक एक ऑर्गन हार्ट, लीवर, किडनी ये सारे प्रसन्न होने शुरू होंगे जिस दिन आप मौन रहना सीखेंगे। धीरे धीरे आसन को देखते हुए आंखों के ऊपर सकते हैं। आइए पूर्ण करते हैं अभ्यास को, सत्र को समापन आगे बढ़ाएं। ठीक, शांति पाठ करते हैं। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जिन लोगों का प्रश्न है वो हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब में जाकर हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जो क्वेरीज हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। हर हर महादेव। जितेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, ओम जी शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम भव। आइए, शाम को जो सत्र है उसमें आप सायकालीन सत्र में 5 सवा 5 से शुरू हो जाता है और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चलता है। उससे भी आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ओम शांति।
भैया कल मैंने आपको फील किया गर्दन मोटी सी लगी तो अंडरस्टैंडिंग देखिए आहार आहार ध्यान रखिए।